लोगों ने तो मजबूरी थी जयप्रकाश जी को वोट देना, अदरवाइज जयप्रकाश जी में कोई ऐसी बात नहीं है। उनमें भी रामपाल माजरा के जैसे ही सरिया आ गए, ने रामपाल माजरा जी का सरिया निकाल के उनको घर बैठा दिया है। तो अब की बार बारी आपकी है, आपको घर बैठाने का काम जनता करेगी। कह रहा हूँ कि कौन सी टिकट क्लास से मैं लेके आऊँ। सोशल हरियाणा व अपना कैथल न्यूज की टीम आज पहुंची है कलायत विधानसभा में। कलायत विधानसभा के आज कांग्रेस के युवा नेता भाई संदीप कोटड़ा से आज हम आपको मिलवाते हैं, जो पूर्व में जिला पार्षद भी रहे हैं और जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके लिए अपनी तैयारियां भाई ने शुरू कर दिया। गांव में जनसंपर्क अभियान भी चलाया हुआ है। तो सबसे पहले स्वागत है संदीप भाई जी। रुतम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया हरियाणा का, सोशल हरियाणा का और अपना कैथल न्यूज़ चैनल का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। संदीप जी, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा में चुनाव हुआ, ज्वाइंट पार्टी ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस व आपने, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है अनुराग ढांडा जी, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला जो एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उस पर आरोप लगाया कि हार जो सुशील गुप्ता जी हार हुई है, प्रत्याशी हार हुई है, उसमें रणदीप सुरजेवाला व अशोक अरोड़ा का हाथ है। क्या लगता है आपको? देखिए, जो डांडा साहब हैं वो बड़े सीनियर नेता हैं और उनकी पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी नेता अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहेगा और जो भी नेता है वो जोर लगाता है कि उनकी पार्टी का कैंडिडेट जीते। तो मैं तो नहीं मानता कि सुरजेवाला जी ने कोई ऐसा काम किया होगा, कि मैं तो यही मानता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है। वो अलग बात है कि वो लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाए और वो ऐसा करना क्यों चाहेंगे कि वो जैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने वोटें नहीं दिलवाई। वो वोटें नहीं दिलवाई तो इससे तो उनको उनका खुद का ही कद कम होता है और कोई भी नेता ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका कद कम हो, क्योंकि उसकी लोकप्रियता ही नेता की तो वोटों से दिखती है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से जोर लगाया है। क्या जैसे अब चुनाव लड़ा था लोकसभा का आम आदमी पार्टी व कांग्रेस ने, विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहिए? देखिए, ये तो जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, ये तो उनका काम है, कैसा क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमें तो जो भी हमारी कांग्रेस पार्टी के जो भी आदेश होंगे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये तो पार्टी नेतृत्व का, हम इसमें हमारा बोलना आई थिंक उचित नहीं रहेगा। संदीप कोटड़ा बोल रहे हैं कि कलायत से 100% टिकट मेरी, लेकिन जयप्रकाश जी के पुत्र विकास सारण वो भी दावा जता रहे हैं कि अब हम टिकट लेकर आएंगे कलायत विधानसभा से और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे दमदार तरीके से। देखिए शर्मा जी, मैं कहना चाहूँगा आपको, अ, ये जीत जो हिसार पार्लियामेंट में जनता ने जयप्रकाश जी को दी है, ये सही मायनों में उनकी जीत नहीं है। ये सही मायनों में हार है बीजेपी की। लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो बीजेपी को हराने के लिए दिया है और लोगों ने तो मजबूरी थी जयप्रकाश जी को वोट देना, क्योंकि कैंडिडेट ये थे कांग्रेस के। अदरवाइज जयप्रकाश जी में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इतना, और जीतते उनमें इतना घमंड आ गया है कि वो एक महिला का अपमान कर रहे हैं। और वो एक महिला का अपमान नहीं है, वो पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि उनमें इतना ही घमंड आ गया है और लगता है मुझे उनमें भी रामपाल माजरा के जैसे ही सर आ गया है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन से ऊपर कुछ नहीं होता लोकतंत्र में। तो जैसे जनता ने रामपाल माजरा जी का सरिया निकाल के उनको घर बैठा दिया है, तो अब की बार बारी आपकी है, आपको घर बैठाने का काम जनता करेगी। जैसा कि संदीप भाई जी, हरियाणा और देश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, हम कुरुक्षेत्र लोकसभा में आते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से आपका ज्वाइंट कैंडिडेट था कांग्रेस व आपका, वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से तो हार गए, लेकिन कलायत विधानसभा जो एक ऐतिहासिक हल्का है, वहां से लगभग 15,000 वोटों की लीड लेके गए हैं। तो आपको क्या लगता है, अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, जनता किस ओर अपना रुख करेगी? कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ है वो बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है और लोगों ने बड़ा अच्छा मैंडेट दिया है। लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह गई है। चलो, हम जीत के नज़दीक थे, लेकिन इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कलायत हल्के की जो हमारी समाज जनता है, उनका मैं हाथ जोड़ कर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा मैंडेट दिया है और एक संदेश दिया है कि आने वाले समय हरियाणा में और कलायत हल्के में कांग्रेस पार्टी का है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी और निश्चित तौर से मैं कांग्रेस की टिकट लेकर आऊँगा और कलायत से चुनाव जीतूंगा। कांग्रेस की टिकट लेकर आओगे, कलायत से चुनाव लड़ोगे, हल्के की जनता आपको आशीर्वाद देगी, ऐसे सपने वह या हकीकत होगी तो आने वाले भविष्य गर्भ में है। जो आपने जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, गांव में आप डेली जाते हो, क्या क्या समस्या आपको ग्रामीण बताते हैं और कैसा रिस्पांस जनता लग रहा है कि परिवर्तन होगा या यही सरकार हरियाणा में रहेगी? देखिए, प्रथम जी, समस्या तो बहुत सारी हैं हल्के में, क्योंकि हम लोगों के बीच जाते हैं, हर रोज़ लोगों से मिलते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो गाँव में पीने के पानी की है। और मैं पहले भी जितने इंटरव्यू हुए हैं, मैं पहले भी मुद्दे उठाता रहा हूँ कि हमारे किलायत हल्के में और लोग राजू में सबसे ज़्यादा जो पीने के पानी समस्या के कारण पीने के पानी की समस्या है, जो उसके कारण पीलिया की बहुत बड़ी ज़्यादा समस्या है। पीलिया के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और देख के बड़ा बुरा लगता है। लेकिन यहाँ से हमारी 4.5 साल तक हमारी माननीय मंत्री जी कमलेश डांडा जी रही हैं, उन्होंने भी इस ओर को ध्यान नहीं दिया। और जब हाँ, सफाई की बात करते हैं तो आप किसी भी गाँव में चले जाओ, जो तालाब हैं वो लबालब गंदगी से भरे हुए हैं, वो भी एक बीमारियों का कारण बने हुए हैं। उसके बाद मुद्दा है सड़कों का। आप किलायत हल्के में कहीं भी जाकर घूम के देख लो, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। और जो तितर मोड़ से लेकर देवबंद तक की जो सड़क है, वो मुद्दा बार बार मीडिया में आप लोग भी उठाते रहे हैं और हमारे युवा साथी भी उठाते रहे हैं, मैं भी उठाता रहा हूँ
लेकिन फिर भी हमारे माननीय मंत्री जी ने उसको ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद ना स्कूल में अध्यापक हैं, ना अस्पताल में डॉक्टर हैं, ना दवाइयाँ हैं, तो हर तरह की समस्याएं हैं। तो मैं अभी तो खैर 3 महीने रहते हैं अपने चुनाव को। तो अभी जब 4.5 साल में हमारे माननीय मंत्री जी ने नहीं कुछ किया, तो अब तो क्या उनसे उम्मीद क्या क्या की जा सकती है। पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक मनीष डांडा ने ध्यान नहीं दिया, विपक्ष इस मुद्दे पर कहाँ है? विपक्ष तो अपने मुद्दे उठाते रही है हमेशा से ही। नहीं, कहाँ उठाता है? कहीं धरातल पे तो नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं है। नहीं देखिए, संगठन नहीं है, चलो ये मैं मानता हूँ, और ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टी कमियां रही हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने स्तर पर जो भी हमारे युवा नेता हैं या और नेता हैं, वो समय समय पर अपने मुद्दे उठाते रहे हैं। और जहाँ तक संगठन की बात है, अब तो आई थिंक ये संभव नहीं है, क्योंकि अब तो सरपंच चुनाव आ चुके हैं। तो चुनाव होने के बाद संगठन भी हम बनाएंगे, और निश्चित तौर से हम लोग मुद्दे उठाते रहे हैं। और अब तो अगर हम सरकार बनाने के बिल्कुल नज़दीक हैं, और आने वाली सरकार में फिर से कह रहा हूँ 100% कांग्रेस पार्टी होगी। ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है और जो विधानसभा का इलेक्शन होता है, उसमें दिन रात का फर्क होता है। जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है उसमें नेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं, और जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं। तो अभी तक का जो मैंडेट रहा है, वो हरियाणा में आई थिंक 40 सीटों पे कांग्रेस जीती है और 44 पे बीजेपी जीती है। जो मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, और जो लोगों का मैंडेट है, जो लोगों ने अभी दर्शाया है, वो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा के, में 70+ सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। कलायत विधानसभा से अनेकों नेता कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। कोई रणदीप का के थ्रू टिकट मांग रहा है, कोई सैलजा के थ्रू टिकट मांग रहा है, कोई हुड्डा साहब के थ्रू टिकट मांग रहा है। तो संदीप कोटड़ा के जो पोस्टर आजकल गांव में हल्का कलायत में लगे हुए हैं, उसमें वाड्रा जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के फोटो है, किसी हरियाणा के बड़े स्थानीय नेता का नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जो बड़े नेता टिकट दिलाते हैं, फिर आप कह रहे हो कि टिकट मिले, कैसे मिलेगी? देखिए, हमारे यहाँ जो नेशनल पार्टी है, हमारे जो नेशनल प्रधान हैं, वो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। जो पार्टी सुप्रीमो हैं, वो माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। और जो महासचिव हैं अपनी माननीय प्रियंका गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी। तो मैं 2008-9 से ही इनके टच में हूँ, और समय समय पर मिलता भी रहता हूँ। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा था, तब से ही जब भी राहुल गांधी से हमारी, वो भी काफ़ी 1-2 बार आए हैं मतलब उस टाइम। और उसके बाद भी हम मिलते रहते हैं, कभी दिल्ली में, कभी हिमाचल में, तो मीटिंग हमारी होती रहती हैं। तो राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया हुआ है, और बोला हुआ है कि आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं और टिकट आपको दे देंगे। हर नेता अपने स्तर पर जल्द से बड़ी रैलियां कलायत विधानसभा में करने की तैयारी, और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ रैलियां हुई भी है। संदीप कोटड़ा बड़ा प्रदर्शन कब करेगा? देखिए, मैं लोगों से लगातार संपर्क में हूँ और लोगों के बीच में जाता हूँ। तो जैसे भी हमारे कलायत इलाके के समाज के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी और बच्चे जो भी हमें दिशा निर्देश देंगे, तो जल्दी हम भी एक बड़े स्तर पर हम रैली करेंगे, जल्दी करेंगे। जो कलायत से पूर्व में विधायक थे जयप्रकाश जी, अब हम्म, मौजूदा हिसार के सांसद बन चुके हैं। हम्म। हाल फिलहाल में जो विधायक थी कांग्रेस की किरण चौधरी, तो शाम से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो जयप्रकाश ने कहा है कि वो बंसीलाल जी की विरासत नहीं है, मतलब उसकी विरासत को नहीं संभाल सकती। ऐसी कंट्रोवर्सी से आपको क्या लगता है, जयप्रकाश जी ठीक बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिसार से जो मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं, माननीय जयप्रकाश जी, उनको जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, जो उन्होंने हालिया बयान दिया है, मैं उसको एक महिला विरोधी बयान मानता हूँ। बेशक चलो हमारी पार्टी के नेता हैं, वो हम उनका मान सम्मान करते हैं। मौजूदा मैं कलायत के बारे में कभी ऐसा बोला था, कुछ शब्द बोल दिए थे। हाँ, वो मेरे को ध्यान है, उन्होंने बोला था कि ये क्या सम्मान है, क्या ऐसा ऐसा कुछ, में जहाँ तक मेरे को ध्यान है। तो वो भी गलत है। देखिए, जो महिला है उनका मान सम्मान होना चाहिए, हमारी माताएं बहनें हैं। पार्टीबाजी अलग बात है। और जो जैसे उन्होंने किरण चौधरी जी के बारे में बोला है कि एक महिला विरासत नहीं संभाल सकती घर की, तो ये तो मैं मानता हूँ कि मैं एक महिला का अपमान है, और ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि ये एक छोटी मानसिकता है, और मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूँ। और जो किरण चौधरी जी हैं, बेशक वो आज बीजेपी पार्टी में चली गई हैं, हमारी पार्टी छोड़ के। तो इसमें मैं कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व में मैं थोड़ी कमी मानता हूँ। उनको ऐसे हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता भी हो, देखो जो कोई पार्टी छोड़ जाता है तो दुख होता है, और बड़े नेता जब जाते हैं तो उनका नुकसान पार्टी को और ज़्यादा होता है। और माननीय किरण चौधरी जी जो हैं, उन्होंने तो अपने को साबित किया है। वो 6 बार के MLA रहे हैं, और दिल्ली विधानसभा की मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर भी वो रही हैं। तो उन्होंने तो अपने को साबित किया है। अब जिसमें जो क्वालिटी होगी उसको आगे आना चाहिए। जयप्रकाश जी को मैं कहना चाहूँगा कि जो लीडर हैं या जिनमें जो क्वालिटी हैं, वो उन्हीं को नीचा दबा रहे हैं, बल्कि उनको होना होना ये चाहिए कि जिनमें कुछ क्वालिटी नहीं भी है, उनको आप साथ लेकर आओ, ऊपर लेके आओ। तो मैं उन्हें घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये अपमान मानता हूँ हमारी पूर्व जो PM रही हैं, इंदिरा गांधी जी, ये तो मैं उनका ही अपमान मानता हूँ, क्योंकि वो भी एक महिला रही हैं, और वो एक देश का उन्होंने नेतृत्व किया है, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का। तो ये उनका भी अपमान है। और हमारी पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी जी है, उन्होंने भी 22-23 सालों तक वो चीफ रही हैं, इसकी पार्टी के प्रधान रही हैं। तो मैं तो उनका भी अपमान मानता हूँ।
और मैं हमारे पार्टी नेतृत्व से गुजारिश करूंगा कि जो ऐसे नेता हैं जो महिला विरोधी बयान देते हैं और जो जिनकी बयानबाजी से हमारी पार्टी नुकसान होता है, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। क्या जयप्रकाश जी भूल गए हैं कि वो जिस जीत का वो कह रहे हैं, उस जीत में इन माताओं और बहनों कितना बड़ा हाथ है? क्या उस मान सम्मान को भूल गए हैं? लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जयप्रकाश जी ने जो इतना महिला विरोधी जो बयान दिया है, उनको इससे माफी मांगनी चाहिए आगे आकर के, और हमारे नेतृत्व को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। लोगों के बीच में एक ही बात है, मतलब जन जन की यही पुकार, चारों गुरा निकला से बार। अब की बार जो क्लैत की जनता है, जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, हमारे माता बहनें हैं, युवा साथी हैं, प्यारे बच्चे हैं, सब चाहते हैं कि इन ग्रामीणों से हम उब चुके हैं और सबको आजमा के देख लिया है। 2009 में यहाँ से रामपाल माजरा जी को क्लैत विधानसभा भेजा था। उसके बाद अपने 2014 में आजाद प्रत्याशी के तौर पर जयप्रकाश जी का भेजा था, और उस टाइम मैंने जयप्रकाश जी का मैंने भी साथ दिया था। और 2019 में माननीय कमलेश टांडा जी को उन्होंने भेजा। तो जितने भी घराने हैं सबको आजमा के देख लिया है। तो अब जो क्लैत की जनता है वो जागरूक है और वो चाहती है कोई ऐसा युवा हो जो उनके बीच में रहता हो, उनकी समस्याओं को जानता हो, जो उनको अपना मानता हो, उनकी समस्याओं को हर जगह पे जाकर समाधान करने का प्रयास करता हो। तो अब की बार तो क्लैत जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार कोई युवा चेहरा होगा जो पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो, उनके मुद्दे उठाता हो और हर उनके परेशानी में उनके साथ खड़ा रहता हो और उनका समाधान करता हो। कलायत की जनता युवा को चुने, 10-12 गांव के लोगों ने पहले भी आपको जिला पार्षद चुना है, क्या लगता है वो फिर से आपका साथ देगा आपने अगर वहां पर विकास किया? देखिए, मैं जो वार्ड नंबर 3 से मैं 2016 से 2021 तक जिला पार्षद रहा हूँ, और जो मेरे 8 गांव थे उनमें शेरदा, कोटड़ा, किछाणा, सोंगल, माजरा, सिसला, सिसमर, सोड़ा, उन 8 गांवों के लोग मेरे लिए भगवान के समान हैं। और उन्होंने जो मेरे को आशीर्वाद, स्नेह, साथ समर्थन दिया है, उसको मैं ताउम्र उनका एहसान उतार नहीं पाऊंगा। और जब तक मैं इस धरती पर हूँ, मेरा एक एक सांस, एक एक खूना कतरा उनके लिए समर्पित है। जहाँ जहाँ मेरे को कोई आदेश देते हैं, मैं हर टाइम उनके साथ खड़े रहता हूँ और आगे भी हमेशा रहूँगा। उन 8 गाँवों का मैं दिल से मैं मान सम्मान करता हूँ और हमेशा मैं उनको एक भगवान के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए 8 गाँव मेरे भगवान है। जो कांग्रेस हाईकमान के वरिष्ठ नेता है, राहुल जी है, प्रियंका जी है, उनसे आपकी मुलाकात होती रहती है। अगर आपको टिकट मिलती है तो आप चुनाव लड़ते हैं, अगर ये मान लिया जाए टिकट नहीं मिले तो फिर क्या संदीप कोटाड़ा चुनाव लड़ेंगे? देखिए शर्मा जी, मेरे को जो हमारा नेतृत्व है, सेंट्रल जो नेतृत्व है, उन साफ तौर पर मेरे भरोसा दिलाया कि टिकट आपकी है। नहीं, तो टिकट आपकी अच्छी बात है, मिलो आपको, हम भी कामना करते हैं कोई युवा नेता कलायत में आए, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो फिर क्या संदीप कोटाड़ा चुनाव लड़ेंगे? नहीं मिलने सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% टिकट मेरी है, 100% मैं कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। नहीं, पहले भी आप यहाँ पर चुनाव हुए हैं, चाहे 14 की बात लगा लो आप, जयप्रकाश जी और बॉबी मान के बीच टिकट को लेकर, टिकट बॉबी मान को मिलती जैसे जयप्रकाश जी को नहीं मिली थी, कहीं ऐसा ही मोड़ ना जाए संदीप कोटाड़ा के साथ, तो फिर क्या चुनाव आजाद के तौर पर लड़ेंगे, किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं? शर्मा जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अब फिर से दोहरा रहा हूँ कि 100% टिकट मेरी है। टिकट को लेकर जो हमारे साथ है भाई पूर्व जिला पार्षद संदीप कोटाड़ा वादा कर रहे हैं कि 100% टिकट मेरी है। हल्के की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले कलायत में, हल्का में आप क्या करना चाहोगे कि इस चीज़ की यहाँ की जनता को कमी है? देखिए, आप किसी भी समाज में जाओगे, कहीं भी आप जाओगे, सबसे बड़ा जो एक समाज का निर्माण जो होता है, वो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। बल्कि मैं सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य ही मानूंगा, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। उसके बाद आता है शिक्षा। शिक्षा के बिना हर कोई अधूरा है। शिक्षा ही समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण है, और शिक्षित लोग इस समाज को जागरूक कर सकते हैं और उनका भला कर सकते हैं। उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की है और सफाई की है, और अपने अस्पताल डॉक्टरों की है, स्कूलों में मास्टरों की है, किताबों की है, लाइब्रेरी की है। हर गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, ताकि जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएं और अपने सपनों को उड़ान दे सकें। कलायत हल्का से तमाम हरियाणा की जनता संदीप कोटाड़ा को सुन रही है, क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश देने का तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं तो हाथ जोड़ प्रार्थना कर सकता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ। एक बार मेरे को आशीर्वाद दो और मेरे को मौका दो। आपकी उम्मीदवार में खरा उतरूंगा और जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा।